नमस्कार, मैं हूं अमित भारद्वाज और आप देख रहे हैं चुनाव आज तक। दिल्ली में जो पता मेरे ठीक पीछे आपको दिख रहा है 10 राजाजी मार्ग दिल्ली में है, लुटेंस दिल्ली में है और यहां से तकरीबन 25-30 मिनट की दूरी पे एक और पता है 6 फ्लैग स्टाफ मार्ग सिविल लाइंस, जहां दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल रहते हैं। कहने को तो ये दो पते दिल्ली में ही हैं, दोनों एड्रेसेस दिल्ली में हैं, राष्ट्रीय राजधानी में हैं और पिछले कुछ महीनों से दोनों नेता और इसमें एक और नेता का नाम अगर आप जोड़ लें, राहुल गांधी, तो ये लोग मिलते रहे बैठकों में, इंडिया अलायंस के बैठकों में। लेकिन एक शहर में रहने के बावजूद ये माना जाता था कि राजनीतिक दूरियां मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी यानी कि कांग्रेस और अरविंद केजरीवाल के बीच बहुत बड़ी है, गहरी है। कई प्रयास भी किए गए इन राजनीतिक दूरियों को खत्म करने की, कई फिलर्स भेजे गए और दिल्ली सर्विसेज बिल जब पार्लियामेंट के अंदर, संसद के अंदर आ रहा था तो आम आदमी पार्टी ने ये कई बार अलग अलग चैनल से कोशिश की कि अरविंद केजरीवाल यानी आम आदमी पार्टी के मुखिया, मल्लिकार्जुन खड़गे यानी कांग्रेस के अध्यक्ष और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से इन पर्सन मुलाकात करे, इंडिविजुअल मुलाकात करे। मुलाकातें तो हो रही थी, बैठकें हो रही थी, लेकिन वो एक साझा बैठक होती थी जहां बड़ा एजेंडा देश में कैसे इंडिया अलायंस की सरकार बने, कैसे विपक्ष को हराया जाए, कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सत्ता से बाहर किया जाए, इन मुद्दों पे चर्चा होती थी। लेकिन जो आपसी खटास थी वो कैसे खत्म होती? वो तारीखी दिन, वो हिस्टोरिक डे आप एक तरह से कह सकते हैं। हिस्टोरिक मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अरविंद केजरीवाल यूपीए पर, कांग्रेस पर 2010 के दिनों से बिल्कुल हमलावर रहे हैं। जिस तरह से अन्ना आंदोलन चला, फिर यूपीए की सरकार, दिल्ली में कांग्रेस की सरकार गई, फिर यूपीए की सरकार गिरी। इन सब की वजह से कहीं ना कहीं कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच बहुत दूरियां रही। अब वो दूरियां आज आप एक तरह से कह सकते हैं कि निपट गई हैं, क्योंकि पहली बार अरविंद केजरीवाल 10 राजाजी मार्ग पहुंचे, फूल का गुलदस्ता लेके आए और दोनों नेताओं ने, दोनों पार्टियों की टॉप लीडरशिप ने आपस में बातचीत की। 1.5 घंटे तक लगभग ये बैठक चली, यानी कि आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल और राघव चड्ढा, ये पांचों नेता मिलकर बातचीत कर रहे थे। 90 मिनट तक बैठक चली है। बैठक की शुरुआती जो आधा घंटा है तकरीबन, मान लीजिए, उस वक्त सिर्फ मल्लिकार्जुन खड़गे, राघव चड्ढा और अरविंद केजरीवाल इस बैठक में थे। बाद में राहुल गांधी पहुंचते हैं और फिर केसी वेणुगोपाल पहुंचते हैं। यानी कि आप कह सकते हैं कि सिविल लाइंस और 10 राजाजी मार्ग की जो दूरियां थी वो कहीं ना कहीं चुनाव तक, तो लोकसभा चुनाव तक तो पाट दी गई है। और अब इंडिया अलायंस में इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा, यह भी सवाल है। इंडिया अलायंस में देखिए, दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को इकट्ठा होकर चुनाव लड़ना है। इसको लेकर कहीं ना कहीं चर्चाएं लगातार बैठकों में तो चली रही थी। एनएसी कांग्रेस ने फॉर्म की नेशनल अलायंस कमेटी, मुकुल वासनिक वाली ये जो कमेटी है, ये असल में राज्य दर राज्य जो सीट शेयरिंग है, अलग अलग पार्टियों से इस पर चर्चा कर रही है। दिल्ली और गुजरात को लेकर ये अंडरस्टैंडिंग सूत्र हमें लगातार बता रहे हैं कि यहां तो अब भाई साहब हो जाएगा अलायंस, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। क्योंकि बड़ा शेयर किसके पास जाएगा, ये इस बात को लेकर दिल्ली में भले ही चर्चा हो सकती है कि क्या 4 सीटें कांग्रेस को मिलेंगी, 3 सीटें आम आदमी पार्टी को, या इसके पलट 4 सीटें आम आदमी पार्टी को और 3 कांग्रेस को। ये जैसे इन मुद्दों पर चर्चा होनी है। बहुत फ्लूइड सिचुएशन है, रिजिड नहीं है दोनों पार्टियां। तो ये एक अंडरस्टैंडिंग सूत्र हमें दे रहे हैं। गुजरात को लेकर भी कहीं ना कहीं एक खबर आ रही है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच कि बहरूच की जो सीट है, जिसपे चैतर वसावा जो आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, उनको आम आदमी पार्टी ने अपना कैंडिडेट घोषित किया है। उसको लेकर बहुत ज्यादा कोई फिलहाल कांग्रेस की तरफ से जो पुशबैक है वो नहीं दिखाई दे रहा है। तो हो सकता है दिल्ली गुजरात जैसे राज्य मैनेज हो जाए। गोवा बहुत फ्लूइड है, तो उसको लेकर जो भी अंडरस्टैंडिंग बनती है उसमें बहुत मुश्किल नहीं होगी। लेकिन फिलहाल दोनों पार्टियों के स्टेट यूनिट्स पंजाब को लेकर जरूर कह रहे हैं कि यहां दोनों पार्टियों को अलग चुनाव लड़ना चाहिए। सीटें जो आएंगी वो इंडिया के खाते में ही जाएगी। ये तो बात होगी अरविंद केजरीवाल मल्लिकार्जुन खड़गे की ऐतिहासिक मुलाकात की। इंडिया अलायंस बनने के बाद पहली बार ये मौका है जब इंडिविजुअल मुलाकात हुई है राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल और मल्लिकार्जुन खड़गे की। अब बात करते हैं हम उस बैठक की जो आज की सबसे बड़ी हेडलाइन होने वाली थी। वो कौन सी बैठक? इंडिया ब्लॉक के सीनियर लीडर्स की बैठक हुई, वर्चुअली हुई, और ये उस वक्त हो रही है जब
एनएसी यानी कि कांग्रेस के नेशनल अलायंस कमेटी की लगातार सीट शेयरिंग को लेकर अलग अलग राज्यों की बैठक चल रही है। बिहार को लेकर पंजाब, दिल्ली, गुजरात, झारखंड को लेकर भी बैठक हुई है। यानी कि इस पूरे दौर में स्टॉक ऑफ द सिचुएशन लेने के लिए सीनियर लीडर्स जो हैं इंडिया अलायंस के, वो एक साथ वर्चुअली जुड़े। अब कौन लोग थे इसमें? मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के अध्यक्ष तो थे ही, इसके साथ अरविंद केजरीवाल, शरद पवार एनसीपी से, डीएमके से एमके स्टालिन, और इसके साथ साथ सीपीआई से डी राजा, सीपीएम से सीताराम येचुरी, ये तमाम नेता थे। लेकिन नेता कौन गायब दिखे? ममता बनर्जी, तृणमूल कांग्रेस की सुप्रीमो, बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज की बैठक में नहीं थी। कहा जा रहा था कि उनके पहले से, क्योंकि वो मुख्यमंत्री हैं तो कई सारे अपने एक शेड्यूल होता है, प्रोग्राम होता है, उनके लिए मुश्किल था इतने शॉर्ट नोटिस पे ये टॉप लीडरशिप वाली बैठक में शामिल होना, इसलिए वो शामिल नहीं हुई। लेकिन अंदर खाने से ये भी इंडिकेशन दिया जा रहा है कि अधीर रंजन चौधरी जिस तरह से बयानबाजी कर रहे हैं बंगाल में, ये तृणमूल कांग्रेस को भा नहीं रहा है। जिस तरह से अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि एक्शन लेना चाहिए वहां की सरकार के खिलाफ, ये तृणमूल कांग्रेस को नागवार गुजरा है। तो क्या मीटिंग में ममता बनर्जी का नहीं आना इन बातों से जोड़ के देखा जा सकता है? एक सवाल है। खैर, ममता बनर्जी नहीं आई, अखिलेश यादव भी नहीं थे आज की बैठक में। क्या जो पार्टी ऑर्गेनाइजेशनल बैठक थी उसकी वजह से वो इसमें शामिल नहीं हो पाई, एक सवाल है। उद्धव ठाकरे नहीं थे आज की इस बैठक में, लेकिन उद्धव ठाकरे की तरफ से सूत्र ये कह रहे हैं, जो इंडिया अलायंस के सूत्र हैं, वो ये कह रहे हैं कि उद्धव ठाकरे नहीं थे, किसी और नेता को अपॉइंट किया गया था, वो भी ट्रैवल कर रहे थे, इसलिए उन्होंने अपनी तरफ से सहमति जताई थी कि आज की बैठक में जो तय होगा उस पे हमारी तरफ से आप ग्रीन सिग्नल माने। अब तय क्या हुआ? बहुत बड़ी डेवलपमेंट आज की बैठक में हुई है। क्या है वो डेवलपमेंट? कन्वीनर और चेयरपर्सन, इसको लेकर बड़ी चर्चाएं चल रही है। इंडिया अलायंस में इतना बड़ा गुट बना है, इतना बड़ा गठबंधन है विपक्ष का, कौन है इसका सबसे सीनियर मोस्ट लीडर? कौन फिक्स करेगा रिस्पॉन्सिबिलिटी? कौन लगाएगा ड्यूटी? ये सवाल उठते रहते हैं और नीतीश कुमार का नाम इन्हीं सवालों के बाद आता है, जवाब के तौर पर या सवाल के तौर पर। अब हुआ क्या? सूत्रों की अगर हम माने तो उनका कहना है कि आज की बैठक में, इंडिया अलायंस की बैठक में, 2 पदों के बनाने को लेकर चर्चा हुई, एक आम सहमति बनी, कन्वीनर की पोस्ट और चेयरपर्सन की पोस्ट। सूत्र ये कह रहे हैं कि कन्वीनर की जो चेयरपर्सन की पोस्ट है, क्योंकि कांग्रेस सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है, इसलिए चेयरपर्सन की पोस्ट कांग्रेस पार्टी को जाना चाहिए, और मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम चेयरपर्सन की पोस्ट के लिए प्रपोज किया गया, जिसको लेके एक लार्जर कंसेंसस नेताओं में देखने को मिला। कन्वीनर की पोस्ट के लिए एक नॉन कांग्रेसी नेता का नाम प्रपोज करने की बात आई और फिर नीतीश कुमार का नाम प्रपोज किया गया। हालांकि अब सूत्र ये दावा कर रहे हैं कि नीतीश कुमार ने और जदयू की तरफ से ललन सिंह ने ये बात कही कि नीतीश कुमार को किसी भी पोस्ट की अभिलाषा नहीं है और कोई एस्पिरेशन नहीं है। वो चाहते हैं कि सीट शेयरिंग फॉर्मूला, सीट शेयरिंग पैक्ट को जल्द से जल्द सील कर दिया जाए, ताकि पार्टियां ग्राउंड पे, उनका काडर ग्राउंड पे काम करता हुआ दिखाई दे। तो ये 2 बड़ी बातें हुई। चेयरपर्सन कन्वीनर की पोस्ट के गठन को लेके कंसेंसस है, लेकिन अभी इंडिया अलायंस के जो सीनियर लीडर्स हैं वो ममता बनर्जी और अखिलेश यादव से इस मुद्दे पर बातचीत करेंगे। उसके बाद ही कोई आधिकारिक फैसला लिया जाएगा। यानी कि चर्चा हुई है, कंसेंसस है, लेकिन फैसला नहीं हुआ है कि इंडिया अलायंस का कन्वीनर, चेयरपर्सन कौन कौन नियुक्त किया जा रहा है। नाम दो हैं, दोनों पे सहमति दिख रहे हैं। नीतीश कुमार वहां पे जरूर ये कह रहे हैं कि, या उनके पार्टी के नेता ये कह रहे हैं कि भैया किसी पोस्ट की उनको दरकार नहीं है, सीट शेयरिंग पे फोकस किया जाए। एक और बात सूत्रों के हवाले से आ रही है कि राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा है या भारत जोड़ो 2.0 है, उसमें जहां जहां इंडिया अलायंस है, जहां जहां विपक्ष का गठबंधन हुआ है, मणिपुर से लेके मुंबई तक ये यात्रा जाना है। और इसमें आप मान लीजिए 6000 किलोमीटर से लंबी ये यात्रा है। तो कांग्रेस की तरफ से सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, बात प्रपोज की गई कि जहां जो है नेता, वो पार्टी जहां जो रीजनल पार्टी मजबूत है उसका काडर वहां आए, नेता अपनी अवेलेबिलिटी के हिसाब से आए, ताकि इंडिया ब्लॉक इकट्ठा कितना स्ट्रांग है ये ग्राउंड पे एक पिक्चर क्लियर हो और वो दिखेगा और उससे नैरेटिव डेवलप होगा। ये बात कही जा रही है कि कांग्रेस की तरफ से एक आधिकारिक जो इन्विटेशन है वो इंडिया ब्लॉक के तमाम नेताओं को, घटक दलों को दिया जाएगा, जिन जिन राज्यों से ये मार्च होकर गुजरेगी। इसके बाद एक बहुत अहम बात और हुई है आज की बैठक में, वो थी
हेमंत सोरेन ने जब ये कहा, सूत्रों के हवाले से फिर ये खबर आ रही है कि हेमंत सोरेन ने ये बात उठाई कि अधीर रंजन चौधरी जिस तरह से बयानबाजी कर रहे हैं ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ, उससे बचना चाहिए। इस तरह की बयानबाजी से नुकसान होता है। कुल मिलाकर ये एक मैसेज देने की कोशिश की गई कि जनता के बीच ऐसी राय ना बने कि इंडिया ब्लॉक के अंदर कोई रिफ्ट है, कोई डिवीजन है, कोई डिफरेंसेस है, और रीजनल नेताओं के ऊपर भी कहीं ना कहीं लगाम लगाने की जरूरत है अगर उससे इंडिया ब्लॉक गठबंधन पर कहीं चोट पहुंचती हुई दिख रही है। तो ये तो हो गई बड़ी बैठक की बात। इसके साथ साथ आज झारखंड की जो पार्टियां हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के एनएसी की बैठक हुई है। वहां भी ये इंडिकेशन आ रहा है कि चीजें पॉजिटिव चल रही हैं। अगली बैठक अगले हफ्ते होनी है और कहीं ना कहीं सीट शेयरिंग को लेके एक एक सीट आइडेंटिफाई किया गया है। ये अब बातचीत चल रही है, किस सीट पे कौन जीत सकता है, इस पे चर्चा हो रही है। और अगले हफ्ते जब दूसरी बैठक होगी तो संभवतः सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को तय कर लिया जाएगा। और कुछ और छोटे छोटे सवाल हैं कि अगर आरजेडी कोई सीट मांग रही है तो किसके कोटे से जाएगा। लेफ्ट यानी कि सीपीआई एमएल जो माले है झारखंड में, वो अगर किसी सीट पे दावेदारी कर रहा है तो वो किसके कोटे से जाएगा। ये कुछ और सवाल हैं जिनको दूसरी मीटिंग में तय कर लिया जाएगा। तो कुल मिलाकर आज दो बड़ी डेवलपमेंट्स आप कह सकते हैं चुनाव 2024 के लोकसभा चुनावों के मद्देनजर, कि पहली बार इंडिया गठबंधन बनने के बाद आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मिले, पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से मिले, और कहीं ना कहीं मुस्कुराते हुए जब अरविंद केजरीवाल निकले तो लगता है कि सब कुछ बैठक में सही डायरेक्शन में चला है, पॉजिटिव रहा है। और इसके साथ साथ ये नई चर्चा कि मल्लिकार्जुन खड़गे को इंडिया का चेयरपर्सन बनाया जाए और नीतीश कुमार को कन्वीनर बनाया जाए। अब ये आने वाले दिनों में ही पता चलेगा कि क्या दोनों नेता इन पोस्ट पर पदभार संभालने के लिए अग्री करते हैं या नहीं, या फिर कोई नया पेंच फंसता है तृणमूल की तरफ से, सपा की तरफ से। ये आने वाले कुछ दिनों में संभवतः स्पष्ट हो जाएगा। मेरे साथ वीडियो सहयोगी अभिषेक बई भी थे इस खबर पर विस्तार से जब हम चर्चा कर रहे थे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद चुनाव आज तक के साथ जुड़ने के लिए।